सभी सुखी हों, किसी को भी दुख का सामना न करना पड़े, यही कामना है परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज की। इसीलिए उनके उत्तराधिकारी कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज सद्गुरुदेव के संकल्पों को पूर्ण करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। विगत 3 दशक से अखंड युगल नाम संकीर्तन हरिनाम 24 घंटे चल रहा है। ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी जी एवं सखी रूप में हनुमान जी के दर्शन से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ब्रजवास कर रहे संतों के लिए अन्न क्षेत्र शुद्ध सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाती है। मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु एवं समस्त बाधाओं से मुक्ति प्राप्ति हेतु आप श्री अपने नाम से या अपने पूर्वजों परिवार के नाम से युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। संतों के भोजन भंडारा दक्षिणा सहित में सम्मिलित हो सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन 15,000 रुपए, 5 संतों का भोजन 500 रुपए, 51 संतों का भोजन 5100 रुपए, 21,000 दान देकर आजन्म एक संत के भोजन का पुण्य फल प्राप्त करें। मरणोपरांत भी आपके नाम से यह सेवा चलती रहेगी और आप संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। एटीजी के अंतर्गत आयकर मुक्त संस्था का अकाउंट। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के हृदय की भावपूर्ण अभिलाषा है कि मिथिला कुंज वृंदावन के प्रांगण में श्रीमद् भागवत पुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में विश्व के पहले अद्भुत मोक्षदायी मंदिर का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें शिलालेख सहित 1 ईंट का दान 500 रुपए रखा गया है। आप श्री 1 या 1 से अधिक ईंट का दान देकर मंदिर निर्माण में सहयोगी बन पुण्य फल प्राप्त करें। आपका सहयोग एटीजी के अंतर्गत कर मुक्त होगा। मंदिर निर्माण हेतु संपर्क सूत्र 8979929835, 9410810861, 7817968196। श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी तथा भगवान नामानुरागी श्रोता समाज, हमको आपको सबों को बड़ी सावधानी के साथ वायु से भी अत्यंत चंचल अपने मन को सुस्थिर रखते हुए समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करते हुए भगवान राम कृष्ण के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन बड़ी सावधानी के साथ करना है। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है चारों वेदों में 1,00,000 श्लोकात्मक महाभारत में, 24,000 श्लोकात्मक वाल्मीकि रामायण में, 3,82,000 श्लोकात्मक 17 पुराणों में, अन्य स्मृति ग्रंथों में जावन मात्र सुख शांति प्राप्त करने के साधन प्राप्त होते हैं, उन समस्त साधनों, उन समस्त धर्मों का सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित धर्म है। श्रीमद् भागवत महापुराण में
जिस धर्म का वर्णन किया गया है उस धर्म में चाहे पतित से पतित भी क्यों नहीं होगा उसको भी प्रवेश प्राप्त हो जाता है। भागवत धर्म जैसा कोई धर्म है ही नहीं। इसीलिए श्रीमान वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा है, सो वै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोक्षजे अहितु क्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसिद्धति। सबसे श्रेष्ठतम परम मूर्धन्य निम्न वर्गों से लेकर के ब्रह्मादि समस्त देवताओं के लिए भी करणीय, अनुकरणीय, सेवनीय धर्म भागवत धर्म है, अर्थात भक्ति। भक्ति माने भगवान के विभिन्न कार्यों को श्रद्धा के साथ संपादन करना ही भक्ति है। केवल माला झोरी लेकर के हरे कृष्ण हरे राम, राधे कृष्ण राधे श्याम, सीताराम सीताराम आदि नामों का जाप से ही आप कहेंगे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, ये मात्र अहंकार है। वास्तविकतया भजन शब्द का मूल अर्थ है भज सेवायम धातु से एक तीन प्रत्यय करके भक्ति बनती है। भजनम भक्ति रीत्या हो, कहते हैं भजन ही भज शब्द का अर्थ है। भजन माने सेवा। ठाकुर जी के दरबार में, ठाकुर जी के जगमोहन में, ठाकुर जी के प्रांगण में, ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ पोछ लगाना, पोछा लगाना, सफाई करनी, रसोई करनी, बर्तन भाड़ा मलना, इस सब को सब सेवा में आते हैं। पहले हमारे साधु समाज में ऐसी प्रथा थी, जो जितना परिश्रम करता था, जो सबसे ज़्यादा परिश्रम करता था वही महंत होता था। पहले पुरानी बात है, जो सबसे ज़्यादा परिश्रम करता था, ठाकुर सेवा, संत सेवा, वो महंत बनता था। आजकल की बात ही निराली है, कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा पद प्राप्त करना हो जाता है। अरे नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा व्यापारी है, उसने बहुत पैसा खर्च करके अब की बार से पहले जो कुंभ हुआ था हरिद्वार में, निर्माण पीठाधीश्वर का पद प्राप्त कर लिया। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार है। बताते हैं संस्कृत में आया है, चष्ट पार्श्वे टका नास्ति, हाथ के टकटकाए थे। पैसा ही सब कुछ आजकल के ज़माना में हो गया है, किसी का दोष इसमें नहीं है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में आया है, अयम तो जो धर्मो ही वर्तते का सदूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थित। युग धर्म है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 3 युग बीत गए, सतयुग त्रेता द्वापर। अपना अपना कार्यकाल संपन्न किया बड़ी सावधानी के साथ। कलयुग को जो अधिकार मिला है उसका भोग तो इसको करना ही पड़ेगा। ये नंगा नृत्य अभी बहुत बाकी है, अभी तो बहुत बाकी है। लेकिन ध्यान रखिए, एक दिन मुलुक पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय श्री राजेंद्र दास जी महाराज बहुत बढ़िया बात बताई। पहले छोटे छोटे साधु महात्मा होते थे, अब हम दो हमारे दो, कहीं उसमें जो लड़का मर गया तो वंशहीन हो गया। वो बता रहे थे कहीं ऐसा न हो जाए 10-20 वर्षों तक वर्ष में जाते जाते साधु संतों का अकाल न हो जाए। यही शब्द उनका है, साधु संतों का के अकाल न हो जाए। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, ध्यान रखिए, यह सनातन धर्म है, सनातन धर्म का ह्रास होगा, कमजोर होगा, लेकिन मूलतः नाश नहीं होगा। क्यों? इससे रक्षक भगवान है। अरे भगवान ही सनातन धर्म है, भगवान ही भागवत धर्म है।
भागवत शब्द की व्युत्पत्ति जब करते हैं व्याकरण लोग तो कहते हैं भागवत क्या चीज़ है? भगवान एक भागवतम, भगवान ही तो भागवत बने, सही बात है। प्रथम द्वितीय में कहते हैं भगवंतम अधिकृत कृतं ग्रंथम इति भागवतम। भगवान के विषय को लेकर के जिस ग्रंथ का प्रणयन हुआ, निर्माण हुआ, बनाया गया, उसका नाम भागवत है। और कहते हैं भगवता पूर्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा है वही भागवत है। और कहते हैं भगवते ब्रह्मणे कृतम भागवतम कृतम जद ग्रंथम तद भागवतम। ब्रह्मा जी जब प्रकट होते हैं, विवल व्याकुल होते हैं, भगवान ने कहा तपस्या करो, तपस्या की, तपस्या से खुश होकर भगवान आकर के हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं देखो तुम भयभीत हो रहे हो, घबराओ मत, हम तुमको भागवत देते हैं। कारुण्यात भवभीताय, भविष्य भय खा करके ब्रह्मा जी भयभीत हो रहे हैं, हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान के हृदय में करुणा की बात आई। अर्थात ब्रह्मा मन जीव, जीव जब सांसारिक माया से भय खा करके अब भगवान की ओर अग्रसरित होगा तब न भगवान उपाय करेंगे। तो ब्रह्मा जी के हृदय में इस प्रकार से जब राधेश्याम जी स्पृहा जागृत हुई, आकांक्षा हुई, अब क्या होगा? तो भगवान के हृदय में करुणा की बाढ़ आई, करुणा की बाढ़ आई। तुरंत भागवत धर्म का, भागवत जी का प्रकाशन हुआ। तो चतुर्थी पंचमी में भगवता आगतम इति भागवतम, भगवान से ही, देखिए भगवान कृष्ण से नारायण को, नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से नारद जी को, नारद जी से वेदव्यास जी को, वेदव्यास जी से परीक्षित जी को, ये परंपरा से प्राप्त हो रहा है। भगवतः सातों विभक्तियों का अर्थ हो रहा है भागवत जी में। भगवतः संबंधिनः यावन्तः सन्ति साधवः तेषां साधूनां चरित्राणि सन्ति जत तद्भागवतम। जो भगवान के हो गए हैं, हम लोग भगवान के नहीं हुए हैं, हम आपके हैं, आपके हैं, आपके हैं, संसार के हैं। जब तक आपके हृदय में इस प्रकार की धारणा, ये गलत धारणा है, ये स्वाप्निक धारणा है, ये दिवा स्वप्न वाली बात है, उससे जब तक उपरामता प्राप्त नहीं हो तब तक काम चलने वाला नहीं। बताते हैं जो भगवान के लिए ही जीते हैं, भगवान के लिए ही भोजन करते हैं, भगवान के लिए ही चलते हैं, भगवान के लिए 24 घंटों सोते भी भगवान के लिए ही हैं, ऐसे जो भगवान के हो गए हैं, उनके पावन चरित्रों का वर्णन जिसमें प्राप्त होता है उसका नाम भागवत है। राधे श्याम राधे श्याम। भगवती स्थित्वा जत्कृतं तत् भागवतम। भगवती माने सातवीं विभक्ति है, भगवान में रह करके जिसका प्रणयन किया गया उसका नाम भागवत। जब वेदव्यास जी वैष्णव देवर्षि नारद जी के द्वारा निम्बार संप्रदाय में दीक्षित होते हैं, निम्बार संप्रदाय की परंपरा है, हंस भगवान, सनकादि भगवान, नारद भगवान, निम्बार भगवान। वेदव्यास जी को मंत्रोपदेश दे करके समय अपना आश्रम में, तब उनको सांत्वना देकर तुम चिंता मत करो, अपनी माँ के पेट में तुम्हारे बालक तुमसे जो संस्कृत भाषा में बात की थी वह तुमको प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन भागवती की पाठशाला खोलो। तो अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी के आदेश को प्राप्त करके वेदव्यास जी महाराज ने भागवती की पाठशाला खोली। वहाँ से फिर सीधे चले आते हैं ब्रज प्रदेश में देवर्षि नारद जी, और निम्बक ग्राम में जाते हैं। ब्रह्मर्षि अरुण जी के बालक 6.5-7 वर्ष की अवस्था थी, नियमानंद उनका नाम था, उनको वैष्णवी दीक्षा देकर के निम्बार्क नाम रखा। वेदव्यास जी से छोटे गुरु भाई हैं निम्बार्काचार्य, वेदव्यास जी बड़े, ये छोटे। यह बात नारद भक्त सूत्र में
जैसे आप महात्मा हो, आपका चेला जो भजनानंदी है, आप ग्रंथ बनाओगे, पुस्तक लिखोगे, उसमें भजनानंदी अपने शिष्य का नाम अवश्य दोगे, ये नियम होता है। 88 सूत्र हैं मात्र नारद भक्त सूत्र में, जिसमें 80 के बाद 88 के बीच में एक सूत्र है, तथारुणी ही। अपने परम प्रतापी वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार में उद्भट विद्वान आचार्य नियमानंद का नाम उन्होंने लिया है। अरुणस्यापत्यम आरुणि है। जैसे दशरथ जी के बालों क्या कहेंगे, दशरथस्यापत्यम दाशरथी राम। अरुणस्यापत्यम आरुणि निम्बारकाचार्य। ठाकुर जी कृपा से वेदव्यास जी, आचार्य निम्बार्क दोनों गुरु भाई हैं। यहाँ ये देवताओं के मन में इस प्रकार की भ्रांति थी कि भगवान श्री सुदर्शन चक्रावतार नियमानंद भागवत धर्म प्रचार प्रसार करने में सक्षम होंगे कि नहीं। तो भगवान ने शंकर बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों को भेजा जति बनाकर। जति माने सन्यासी, दंडी। दंडी सन्यासी होते हैं ना, हाथ में डंडा पहुंचते हैं। अब छोटे छोटे बच्चों मुनि कुमार के साथ खेल रहे थे नियमानंद जी, वैष्णव हो चुके थे। अरुण जी के साथ सत्संग छिड़ गया, सूर्यास्त हो गया, सायंकाल आरती हो गई, ठाकुर जी भोग लगा, ब्यालू की बात आई। अरुण जी की माता ने निवेदन किया प्रसाद पाने चलिए। अरुण जी की पत्नी ने, नियमानंद जी की माता जी ने, दोनों ने कहा अस्माभि रात्रो न भूख भोजन न करिष्यते, हम लोग रात्रि को भोजन नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। अब गृहस्थ के यहाँ कोई साधु महात्मा भूखा रहे रात में, ये तो बहुत बड़ा धर्म संकट। दोनों को दोनों पति पत्नी, ब्रह्मर्षि अरुण जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयंती देवी, दोनों को बड़ा कष्ट हुआ। अपनी माँ को उदास देकर पूछा क्या बात है माँ, क्यों उदास हो? जो पिताजी से पूछो। पिताजी बिल्कुल चिंता के सागर में डूब रहे थे। आपने पूछा पिताजी क्या बात है, बताइए ना सही, ऐसी सी बात। तो आप सुदर्शन चक्रावतार थे ही, आपने एक अंश को लेकर पश्चिम तरफ कुटिया के पीछे नींब का पेड़ था, उस पर प्रकाशित कर दिया। आपने कहा नहीं पिताजी, बादल में छिप गए हैं सूर्य, ये देखे ना अभी। तो भोजन करते हैं बड़े आनंद से, दोनों को दोनों भोजन किया। भोजन करने के बाद हाथ शुद्धि करके विराजमान है। इतनी ने आपने अपने अंश को खींच लिया, जिसे 2 घड़ी रात बीत गई। 2 घड़ी कहते हैं 48 मिनट, पौन घंटा से ज़्यादा। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। अब तो ब्रह्मर्षि अरुण जी के ऊपर दोनों नाराज होने लगे। दंडी स्वामी क्या बात है, सच सच बोलो। उनका मैं कुछ नहीं जानता, ये लाला क्या करता, नियमानंद इसका नाम है, बुलाए। क्या माया कर दी तुमने? उनका माया नहीं, आप लोगों को भोजन कराने के लिए ही दिवाकर सूर्य आए थे, आपने भोजन कर लिया, चले गए। तब ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र तीनों प्रकट होते हैं और कहते अरुण जी आप बहुत बड़े भाग्यशाली हो। भगवान श्री श्याम सुंदर के निकुंज में रहने वाली रंग देवी जी के अवतार ये हैं, सुदर्शन चक्र के अवतार ये हैं, भगवान श्याम सुंदर के लौटी के अवतार हैं, ये दूसरी गैया का अवतार हैं, ये श्री राशेश्वरी रानी के अंकांति के अवतार हैं, भगवान श्री कृष्ण के हृदय के भाव का अवतार हैं। 8 प्रकार के अवतार श्री निम्बार्क को भगवान के विषय में प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य बात चली थी, जो भगवान में रहते हैं, भगवान में रह करके चारों तरफ भगवान 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 दिखते हैं, उसमें रह करके जिनका
निर्माण किया गया वो है भागवत। जब देवर्षि नारद जी ने आपको वैष्णवी निम्बार्क संप्रदाय का था वैष्णवी दीक्षा दी, अरे चंदन घिसा, 12 जगह चंदन लगाया, छाप लगा दी, कंठी पहनाई, शरणागत मंत्र दिया, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र दिया, नाम रख दिया। ये पंच संस्कार होते हैं। और कहा सुनो, हमने तुमको मंत्र दिया है, इसका जाप करते करते तुम समाधित हो जाओगे। मूल में लिखा है समाधिना अनुस्मर तद विचेष्टितम, समाधि अवस्था में हो जाओगे। उस समाधि अवस्था में मंत्र प्रतिपादित जुगल सरकार के दर्शन होंगे, समस्त सखी समुदाय के दर्शन होंगे, उनके द्वारा की गई समस्त लीलाओं के दर्शन होंगे, श्री धाम के दर्शन होंगे। उन सबों को आप लिपिबद्ध कर देना। उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम जद वैष्णवा नाम धनम। ऐसा आपके गुरु जी ने आदेश दिया, श्री नारद जी ने श्री वेदव्यास जी को आदेश दिया। अब धीरे धीरे श्रवणम मननम निधिध्यासनम, गुरुबा का श्रवण हुआ, उसका मनन किया गया, जुगल सरकार के दिव्य झांकियों के दर्शन हुए। उनके दर्शन करते करते जिस ग्रंथ का भगवती माने भगवान में रह करके, समाधि अवस्था में रह करके वेद व्यास जी ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया, प्रणयन किया, रचना की, उसका नाम श्रीमद् भागवत में है, श्रीमद् भागवत जी है। इस भागवत में धर्म का विवेचन किया गया है कि प्राणी मात्र के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो या आदिवासी हो, जो पशु हिंसा करता है, खाता है, वह भी यदि इस धर्म आएगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। ये विशेषता है। कहने का तात्पर्य भगवान में रह करके जिसका निर्माण किया जाए वो श्रीमद् भागवत है। भगवान में रह करके भगवान के जो हो गए हैं, 9वें स्कंद के प्रारंभ में श्रीमान सुखदेव जी ने पूछा, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? तो श्रीमान परीक्षित जी ने कहा, हे आचार्य वर्ज, आपने हमको प्रथम स्कंद से लेकर के 8वें स्कंद तक बड़े विलक्षण चरित्रों का श्रवण करा करके कृत धन्य धन कर दिया, परम पावन कर दिया। लेकिन अब मेरे मन में एक बात आई है, बोलो, सेवा मत। तो सृष्टि के प्रारंभ से जितने क्षत्रिय हो गए हैं और जितने हैं तथा जितने होंगे भविष्य में, उन समस्त क्षत्रियों के चरित्र सुनाते तो बड़ा अच्छा होता है। श्रीमान सुखदेव जी का, राजन आश्चर्य है, मैं स्वयं यदि 100 वर्षों तक लगातार समस्त क्षत्रियों के वंशों का वर्णन करता रहूं, संपन्न नहीं होगा। अब तुम्हारा लगभग 3.5 दिन बीत गए, 3.5 दिन रह गए हैं, तो इनके चरित्रों को सुनकर क्या लाभ होगा? सुनते ही हमारा भूल हो गई, गलती हो गई। हम आपके श्रीमुख से उन राजाओं के चरित्रों को श्रवण करना चाहते हैं जिन राजाओं का संबंध भगवान के नाम रूप लीला धाम से है। ऐसे राजाओं के, वैष्णव राजाओं के चरित्र को सुनाओ। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन 1, 2, 3 करके नहीं है। जिन राजाओं के हृदय में भगवान के चरणों के प्रति भक्ति जागृत हुई, उन्हीं का संकेत है। ये नियम है ठाकुर जी की कृपा से। राजन देखो, धर्म किसको कहते हैं? जो धारण करता है। धारण करने की क्षमता किस में है? भगवान में है। अन्य देवी दुर्गा होते से निकाले सूर्य आदि को नहीं है, वो भगवान का अंश हैं। अंश में सीमित शक्ति होती है, समय पान आकर वो सारे अंश में मिल जाते हैं, तो इनके द्वारा प्राप्त जितने पदार्थ होते हैं वो भी नाशवान होते हैं। इसीलिए एकमात्र धारण करने योग्य कौन? भगवान, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको कृष्ण कहते हैं, जिसको राम कहते हैं, जिसको हरि कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको पुरुष कहते हैं। सो वही पुंसाम परो धर्म, समस्त मानवों के लिए
सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन है? जिस धर्म को करने से भगवान के चरणों के अनुपायनी भक्ति प्राप्त हो। कैसी भक्ति? अहित की होनी चाहिए। हम वृंदावन इसलिए है, हम वृंदावन इसलिए हैं जो हमारी प्रतिष्ठा को बढ़े, धन धान संपन्न हो जाए, 10, 20, 25, 50 लाख 2 लाख चला चाटी बने। तो ये भक्ति नहीं है, ये अपने आप को ठगना है। स्पष्ट बात है। बात तो सही, जो 2-2 चार ही होते हैं, 2-2 3 5 नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य बड़ा विलक्षण हिसाब किताब है। जय श्री राधे। आई तो की हेतु रहित अनुराग राम सो बढ़े दिन दिन अधिकाई। हेतु नहीं, तब तो व्यापारी वाली बात हो गई। और अहित की अप्रतिहता, ये नहीं कि आज 2 घंटे 4 घंटे कर लेते हैं फिर 2 दिन बाद कर लेंगे, नहीं, अनवरत होना चाहिए। गंगादि प्रवाहवत, गंगा जी का जैसे प्रवाह चालू हुआ, आज तक चल ही रहा है ना, बंद तो नहीं हुआ। बंद होगा जब भीषण कलयुग आ जाएगा तो गिरिराज जी के दर्शन बंद और गंगा जी का प्रवाह बंद हो जाएंगे, दोनों बंद हो जाएंगे। अभी तो गिरिराज जी के विषय में आया है 32 योजन, 32 कोस लंबे, 20 कोस चौड़ा, 8 कोस ऊंचा गिरिराज गोवर्धन थे। उनको श्री कृष्ण उठाया। यदि इतना बड़ा नहीं तो बड़े चौराहे सब लोग कैसे उसमें आएंगे? गोधन सब कैसे, पशु पक्षी। अब देखिए कितना है, अभी तो 5,500 वर्ष बीते हैं। जब श्री गिरिराज जी के दर्शन बंद हो जाएंगे और गंगा जी की धारा अर्थात प्रवाह बंद हो जाएगा, तब समझ लो कलयुग पूर्णतया आ गया है। अब बहुत देर हो जाए, कितने बार आएंगे जाएंगे, राधे राधे होगा। इसीलिए 2,98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। इसी जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने प्रयास नहीं किया तो भूयो बनो का अभिजान बंधनम, तो क्या होगा? शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। 2,98 करोड़ जन्म और लेने पड़ेंगे। मनुष्य शरीर के द्वारा ही भगवान यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। भगवान श्री ऋषभदेव जी कहते हैं, नायम देव होते हम निरोके, हमने जो मनुष्य जोनी दी है, मनुष्य शरीर दिया है लोगों को सुख आराम वैभव प्राप्त करने के लिए नहीं, भजन करने के लिए। प्रीति न जावन, स्पष्ट कहते हैं, प्रीति न जावन मई वासुदेवे न मुच्यते देह जोगे न तावत। जब तक मुझ परमात्मा श्री ऋषभदेव अर्थात श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं होगी, नाम रूप लीला का जाप स्मरण कीर्तन भजन नहीं करेगा, तब तक देह जोग से छुटकारा नहीं मिलेगा। अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, चक्कर नहीं छूट सकता है, नहीं छूट सकता है, नहीं छूट सकता है। अतः सर्वश्रेष्ठ सुलभ भगवान नाम है। नाम लेते रहिए। नाम भगवान जो करें ठीक ही करेंगे, लेकिन नाम लीजिए, छल छद्म के साथ नहीं। आइए, श्रीमान सुखदेव जी से पूछा परीक्षित जी ने, प्रभु मैंने सुना है 2 प्रकार की मुक्ति है, 2 प्रकार मुक्ति कैसी है सो बताइए। बताते हैं, एक सद्य मुक्ति, सद्य माने जल्दी तुरंत मुक्ति हो जाती है। एक होती है धीरे धीरे। कैसे? जैसे देखिए, एक चेटी है, छत पर जाना चाहती है, चेटी 1 फुट चली, गिर पड़ी, फिर प्रयास किया, 2 फुट चली, फिर गिर पड़ी, 10, 20, 25, 50 बार चढ़ती चढ़ती पहुंच जाएगी। बहुत देर हुआ,
ये पिपील का मार्ग है। पिपील का नाम है चेटी का। अब विहंगम मार्ग है। विहंगम कहते हैं पक्षी को। विहंगम विहाय सा आकाश मार्गेन गच्छति जैसा विहंगम, पंख फैलाकर आकाश में जो विचरण करे उसका नाम है विहंगम। खग, ख माने आकाश, गच्छति जिसमें खग। एक है पंख मारा, पक्षी की इच्छा हुई छत पर जाए तो सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ती है, पंख फैला चला गया ना, छत पर चला गया। इसी प्रकार से जो नाना प्रकार के संध्या बंदन आदिकों के द्वारा, देखिए धर्म कैसा है। बड़े बड़े रोड़े आते हैं, पानी रखा है कटोरे में, यहाँ अब किसी ने लांघ दिया, इस पार उस पार चला गया, उसको हमने धोखा से पी लिया, हमको पाप लग गया। उस पाप से छुटकारा कैसे मिलेगा, उसका विधान है। कृष्ण चांद्रायण व्रत एक बार कर लीजिए। कृष्ण चांद्रायण व्रत किसको कहते हैं? जैसे बैसाख महीना, कार्तिक महीना, माघ महीना, आषाढ़ महीना, 4 महीना किया जाता है। जैसे बैसाख महीना है तो चैत्र की पूर्णिमा में व्रत करिए, उसका बैसाख आवे ना, चैत्र की पूर्णिमा में व्रत करिए। और बैसाख कृष्ण पक्ष प्रतिपदा एकम को 1 ग्रास भोजन करिए, और द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3, एक रात बढ़ाते चतुर्दशी के 14 ग्रास भोजन करिए। 14 अमावासी आई, भूखे रहो, व्रत करो। फिर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है तो 14 ग्रास, द्वितीया को 13, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, चतुर्दशी आई 14, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, और पूर्णिमा के दिन व्रत। इसका नाम है कृष्ण चांद्रायण व्रत। हमने एक बार किया तो लांगा हुआ पानी से जो पाप लगा छुटकारा मिल गया। यदि फिर पी गया तब फिर करो। राधे राधे श्याम मिला दे। कि बड़ा चक्कर है, गहना धर्म कर्मणोगति, कर्म गति बड़ी खतरनाक है। इसीलिए कुछ मत करके हमेशा लेकिन जुगल नाम महामंत्र लेते रहिए। अपने अपने गुरु जी के द्वारा जो मंत्र पाते तो आपको नाम लेते रहिए हमेशा, तब तो ठीक है। नहीं बीच में कुछ राधे राधे हो गया तो जय गोपाल। ये भी कहते हैं वैसे कर्म करते करते धर्म करते करते कई जन्म बीतते हैं, तब कहीं मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे 100 बार गिरा तब न चढ़ा, अब पक्षी चला गया तो पूर्व जन्म का सुकृत क्या हुआ है, इस जन्म में किसी नाम जाप संत की कृपा हो गई, एकमात्र नाम लेने लगा। नाम लेता लेता क्या हो गया, बड़ा विलक्षण विमान आया, उस पर बैठ कर चला गया भगवत धाम। देखिए यहाँ तक बात आई है। श्रीमान भगवान नारद जी कहते हैं, गरुड़ जी भी कहते हैं, सब कहते हैं नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, कम से कम 16 नाम लीजिए। क्यों जी? हमने सब कुछ छोड़ा, 16 माला मात्र 25,000 नाम ले रहे हैं। अंतिम समय में माला झोली छूट गई। नारद जी कहते हैं भगवान से, आप कहते हो नाम लो, जो मेरा नाम लेता है उसका मैं बेड़ा पार कर देता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, बड़ा वो सुंदर बात है, अंतिम समय में कफ पित्त बात के चक्कर में फंसकर उसकी जीवा राधा राधा करना भूल गई, माला झोली हाथ से गिर गई, मन चक्कर काटने लगा, आज जीवन भर उसने नाम का जाप किया है। अब क्या होगा? आप कहते हो गीता जी में, जम जम बाप स्मरण भावम त्यजते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तत् भावतः। अंत समय में जिस भावना से भावित होकर अंतर रहेगा,
आत्मा निकलेगी। यदि बैंक में रुपया उसका स्मरण होया तो मरने के बाद बैंक की छिपकली बननी पड़ेगी। मरते समय यदि ये हुआ मैं जन्मभूमि को छोड़कर चला आया, वहाँ क्या परिस्थिति है। अब जन्मभूमि किसी का बेटा बनो या कुत्ता बनो या कुछ बनो, अंत समय में जैसी भावना आपकी रहेगी तदनुसार शकल मिलती है। तो श्रीमान देवर्षि नारद जी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से पूछते हैं, इसने जीवन भर नाम का जाप किया, कुछ नहीं किया, अंत में माला झोली छूट गई, मन चक्कर काटने लगा, इसकी क्या दुर्दशा होगी सो तो बताइए। भगवान का दुर्दशा नहीं। श्रीमान नारद जी कहते सुनिए, हमने सुना है वृंदावन में 2 संत थे, बड़े विलक्षण पहुंचे हुए संत थे, भूत भविष्य वर्तमान जानते थे। एक पानी घाट के थे, एक मिथिला कुंज थे, वो समझ लीजिए, एक पानी घाट के एक मिथिला कुंज के, और दोनों सिद्ध संत थे। तो मिथिला कुंज वाले ने कहा पानी घाट वालों से, मित्रता थी श्री नवसूरदास जी महाराज से, हमारे महाराज छड़ी लेकर चले जाते थे अकेले, वो भी चलाते थे। कभी श्याम बिहारी दादी से कुछ खटपट हुई, चलाई रिक्शा से, 2-4 दिन रह गए। संत का तो हृदय बड़ा कोमल होता है, संत हृदय नवनीत समाना। फिर आए दो जने चले गए बड़े प्रेम से। ये हमने देखा है। संत जो सिद्ध संतों गति सिद्ध से गति चिंतनीय होती है। सिद्ध पुरुष क्या करेंगे वो जानते, चाहे उनके भगवान जानते, कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज को, पानी घाट वाले को, चेतन कुटी वाले को, मिथिला कुंज वाले महाराज जी ने कहा, मित्रवर मेरा जो शरीर छूटने लगेगा तो घड़ी घरावल बजेंगे। दृष्टांत है, नारद जी कहते हैं भगवान से। कुछ दिनों बाद मिथिला कुंज वाले महाराज जी का शरीर छूट गया। आषाढ़ का महीना था, वो 2-3 महीना बाद आए, क्यों भाई हमारे मित्र, उनका शरीर छूट गया। शरीर छूट गया, हाँ। अच्छा एक बात बताओ, किंतु किसी से नहीं कहा था, उन्हीं से कहा था। रसिक लोग रसिक से कहेंगे ना, तो उन्होंने कहा बताओ तुम्हारे गुरु जी का जब शरीर छूटा तो घड़ी घरावल बजे कि नहीं बजे? क्यों बजेंगे? किसी के मरने पर बजता है। अरे भाई हमारे मित्र बड़े सिद्ध संत थे, उन्होंने हमसे कहा था एकांत में। नहीं महाराज नहीं बजे। अच्छा कहाँ उनका शरीर पूरा उसको बता सकते हो? हाँ ये देखिए आम का पेड़ है ना, आम के पेड़ के नीचे चबूतरा है, लेटे लेटे शरीर छूट गया। तो महात्मा जी श्री नवसूरदास महाराज दृष्टांत दे रहा हूँ, आकर के लेट गए। आम के आखिर का महीना था, आषाढ़ का। आम की ओर देखा तो एक पल्लम में पीला पीला आम लटका हुआ था। आम लटका हुआ कह जा रहे तो वो देखो आम है ना, हाँ है, इसको तोड़ना है। लठिया तोड़ नहीं, चर करके हाथ से लो, तोड़ करके। नारद जी कहते हैं ये सिद्ध थी वो सिद्ध थी, इसीलिए तो ऐसा किया। एक चर कर गया, तोड़ा हाथ से, आका पानी लो, कटोरा लो, चक्कू लो, पानी से धोया आम को, आ कटोरा से चक्कू से यूँ चक्कू लगाया आम में। जो चक्कू लगा आम के फल में तो एक कीड़ा काला काला इतना बड़ा निकला, नीचे गिरा। नारद जी कहते हैं भगवान से, अब पूरी तरह अमनिया करके कीड़ा नीचे गिरा है, कटोरा में अमनिया हो गया। पुजारी से कहा पुजारी जी जो ठाकुर जी भोग लगाओ। समझ में बात आई? वो ठाकुर जी को भोग लगाने पुजारी जी गए, तुलसी दल छोड़ी, घंटी बजा करके ठाकुर जी को भोग लगाने पर्दा आया। जो पर्दा आया घड़ी घरारो बजने लगे। उधर घड़ी घरारो बजते इधर क्या हुआ, ये जो कीड़ा काला काला गिरा इतना बड़ा, वो प्रकाश हो गया। प्रकाश होता आकाश मार के चला गया, अदृश्य हो गया। सबों ने देखा, प्रसाद निकला बाहर आया। उस सिद्ध महात्मा थे श्री नवसूरदास जी महाराज ने कहा देखो इनकी इच्छा थी, बड़ा मीठा फल है, गोपाल जी को भोग लगता है, कितना आनंद आता है।
लेकिन अवधि समाप्त हो गई, शरीर पूरा हो गया, वो आम में कीड़ा बन गए और अमनिया के ठाकुर भोग लगा, वो प्रकाश और सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दरबार में पहुंच गए। नारद जी कहते हैं मिथिला कुंज वाले सिद्ध और चेतन कुटी वाले सिद्ध, तब ना ऐसी बात हुई। गिरिराज जी राधे श्याम जी में कैसे काम होगा? गिरधार जी में न वो जानते हैं ना हम जानते हैं, तब कैसे काम चलेगा? तो आप बताइए, जीवन भर माला 5 लाख 7 लाख 10 लाख 2 लाख जब तो परेशान हो गया, और वह नाम जापक अंत में गए गोपाल जी, माला धोली छूट गई, जीवा राधे राधे करती नहीं, मन चक्र काटने लगा, तब क्या दुर्दशा को बताइए। तब भगवान ने क्या कहा सो सुनिए। भगवान का कफ वातादि दोषेण मद भक्त माम से विस्मरित। देखो देवर्षि नारद जी, कफ पित्त बात आदिकों के विकार से अंत समय में माला झोली छूट कर नीचे गिर पड़ी, जीवा राधे राधे करना बंद कर देती है, मन चक्कर काटने लगता है, आकाश पाताल में बेरोक चक्कर काटने लगा। तब मैं क्या करता हूँ सो सुनो, उसकी माला झोली मैं ले लेता हूँ, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे भगवान कहते मैं करने लगता हूँ, अजीब गति उसको दे देता हूँ। नारद भगवान ने कहा महाराज ये तो बात समझ में नहीं आई, कर्तानुगामिनी क्रिया हुआ करती है। हनुमान दास जी नाम जप रहे हैं, उसका फल उनको मिलेगा, मोहन बाबा नाम जप रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा। अब भला बताइए, आप जाप करोगे तो उसका फल तो आपको मिलेगा ना। उसकी माला झोली ले ली आपने, नाम जप रहे से कैसे काम चलेगा? कहा नहीं, इसमें विशेषाधिकार है। क्या विशेषाधिकार? हम स्मरामी, मैं राधे कृष्ण करने लगता हूँ। आप ददामी कसमई नाम जाप का आयो, अब तक जो नाम जाप कर रहा था, अंत में इसकी ऐसी स्थिति हो गई है, तो उसके बदले में मैं राधे कृष्ण करने लगता हूँ और दिव्य गति मैं उसको प्रदान कर देता हूँ, अपना नित्य सानिध्य प्राप्त करा देता हूँ। इसीलिए बताते हैं सुलभम भगवान नाम, भगवान नाम कितने सुलभ। न बम्बे फ्रांस जापान चीन यात्रा नहीं करनी पड़ती, कहीं नहीं, जहाँ हो वहीं, चाहे वृंदावन में हो चाहे किसी दूसरी जगह हो, सब जगह भगवान नाम तो सुलभ हैं। सुलभम भगवान नाम। और देखो किसी ने कहा नाम तो सुलभ है, कलयुग है, उसके लिए मशीन चाहिए। बोले तुम नहीं जानते दुष्ट मूर्ख, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने नाम जाप करने के लिए जीवा रूपी मशीन तुमको पहले से फिट कर दिया। किसी से मांगने पैंच या बाजार में बिकती नहीं। भगवान सर्वेश्वर अंतर्जामी, वो समझते हैं इसको जीवा नहीं देंगे तो नाम नहीं जाप करेगा, इसलिए नाम रूपी मशीन तुमको पहले से फिट कर दिया है, दे दिया है। फिर भी तुम नर जाने के लिए तैयारी कर रहे हो। धिक धिक नराधमा, तुम्हारे अधिकार नहीं तो और क्या है। इसलिए बताते हैं, गर्ग संहिता में श्लोक आया है, जीवाम लब्ध्वापि जो कृष्णम, क्या सुंदर बात, जीवाम लब्ध्वापि जो जह कृष्णम कीर्तनीयम न कीर्तयेत लब्ध्वापि मोक्ष निश्रेणीम स्व नारोहति दुर्मति। क्या विलक्षण बात है, क्या सुंदर सिद्धांत है। इसका नाम भागवत धर्म है। और विहंगम मार्ग के द्वारा वहां पहुंच सकते हो, चेटी के द्वारा चढ़ो उतरो बात नहीं होती है। सीधे वहां हाथ बंद कर, मुट्ठी बांध कर, आंख बंद कर छलांग लगाओ, न सले न पता दिया, न वहां गिरने का भय है, न फिसलने का भय है, न टकराने का भय है। लब्ध्वापि, जिसने
जिह्वा प्राप्त करके भी समस्त देवताओं के द्वारा, समस्त मानवों के द्वारा, समस्त देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षियों के द्वारा भजनीय तत्व श्री कृष्ण तत्व, भजनीय श्री कृष्ण नाम, उनका भजन नहीं करता है, उनका कीर्तन नहीं करता है, उनका स्मरण नहीं करता है, उनका चिंतन नहीं करता है, तो बताते हैं श्रीमान गर्गाचार्य जी महाराज, लब्ध्वा मोक्ष निश्रेणी, मोक्ष मारो छत पर है और सीढ़ी है, सीढ़ी ने आपको सीढ़ी मिल गई, मनुष्य शरीर रूपी सीढ़ी प्राप्त हो गई है, किंतु न आरोहती, क्यों? दुर्मति, दुर्मति ने कुसंग है ना, नाना प्रकार आसक्ति घेर रखा है, इसीलिए सब कुछ प्राप्त होने पर भी मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाता है। तब क्या होगा? तो 2 अरब 98 करोड़ जन के पीछे चलो, चक्कर काटो, क्या विलक्षण बात है। इसीलिए किसी भी अवस्था में खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते आपको हमको नाम ही लेना है, एक निस्वार्थ नाम रूपी भक्ति करोगे। बताते अहित की हेतु नहीं, अप्रतिहता जय संपुचित हरि। 2 सेकंड 4 सेकंड 1 सेकंड के लिए भी इसमें अंतराय नहीं आना चाहिए, तब काम चलने वाला है। देखिए राजेश्याम जी, कुछ करने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। आप अपनी कुटिया त्याग करके पानी घाट के पास से आए हैं ना, अब वहाँ रहते तो कैसे काम चलता है। इसी प्रकार से शरीर का सुख, मान सम्मान का सुख, इस-लोक परलोक का सुख, बैंक बैलेंस का सुख, नाना प्रकार के सुख है। सुख नहीं है, सुखाभास है, सुख तो है ही नहीं। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर सुखद स्वरूप हैं। उन्होंने एक बूंद अपने सुख के सागर में से लिया, आनंद ब्रह्मांड में फेंक दिया। एक बूंद सुख की एक बूंद है, वो केवल मिथिला कुंड में जो 10-20 जने हैं उन्हीं के लिए नहीं है, वृंदावन में जो 25-50 लाख हैं उन्हीं के लिए नहीं है, मथुरा जिला में जो लोग हैं उन्हीं के लिए नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत में नहीं, इसी ब्रह्मांड के लिए नहीं, अनंत ब्रह्मांड के लिए एक बूंद सुख है। हम चाहते सब हमको मिल जाए, संभव है? राधे 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 राधे, बड़ा चक्कर है। यदि आप सुखी होना चाहते हो तो बूंद के चक्कर में क्यों पड़ते हो? सागर के चक्कर में क्यों न जाओ? सागर, सागर कौन? भगवान है। राम कृष्ण के भजन के बिना राजस्थान में सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती है। हमको भूख लगती है, आप पास गए, आपने भोजन से भरी थाल दी, हमने खा लिया, तो क्या 2 महीना तो भूख नहीं लगेगी? और 4-5-10 घंटे के बाद भूख लगेगी। तो क्षणिक सुख हुआ ना, हम कपड़ा फट गया, आपने कपड़ा दिया, तो जब तक फटा नहीं तब तक सुखी, फटेगा फिर आप देंगे ना। ये सुखाभास है, इसमें सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। वो स्वामी जंग के स्तोत्र में कहते हैं, जितनी वस्तुएं दिखती हैं आपकी अपनी आंखों से, वो सब के सब क्षणभंगुर है, नाशवान है। और जब आपका शरीर ही नाशवान है, शरीर से संबंध रखने वाले पदार्थ कैसे सदा रहने वाले हो जाएंगे? आपका शरीर क्षणभंगुर, आप नहीं शरीर हो, आप हाथमा मुंह कान नहीं हो, आपके हाथमा मुंह कान है। आप शरीर ही हो, आपका शरीर है, आप मकान नहीं है, आपका मकान है। ये नियम है। तो ठाकुर जी की कृपा से इसमें ममता मत करो, अहंकार मत करो, ये मेरे हैं ये मत करो। यह बीमारी कब छूटेगी? एक ही उपाय, इस युग में, जिस युग में अभी अपने लोग हैं, इस युग में इस बीमारी को दूर करने की एक ही उपाय, एक ही दवाई है। कौन सी दवा? भगवान नाम। नाम को छोड़ करके दूसरी दवा है ही नहीं। इसीलिए नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। अरे बताते हैं, स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः
सर्वदान फलम प्राप्तम जेन संकीर्तिता हरि ही। जिसने चाहे कुछ भी करे और नाम लेता है हमेशा, तो धरातल पे कितने तीर्थ हैं? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल उसको मिल गया। यहाँ बैठे बैठे नाम का जाप करते हैं, नाम का कीर्तन करते हैं, नाम का भजन करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, नाम का श्रवण करते हैं, तो 3.5 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल मिल गया बैठे बैठे। गंगा के काशी गोदावरी जाने की आवश्यकता नहीं। और सर्व जग फलम प्राप्तम। देखिए, एक छोटा सा जग करते हैं। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती ने एक बार बताया था, साधु महात्मा जग करते हैं, उनके पास तो पैसा आता नहीं, तो घर द्वार कुटुंब परिवार छोड़कर चले आए, किसी अपरिचित स्थान में है, इच्छा होगी जग करें, इच्छा होगी भंडारा करें, इच्छा कुछ करें, तो बिना पैसे तो आजकल होने वाला नहीं है, तो चंदा करना शुरू कर दिया। देने वाले देते भी खूब हैं, खूब देते हैं। अब 1000 लोगों से उन्होंने पैसा लिया। आज जग संपन्न होना है भाई नहीं, निर्विघ्न इस युग में जग होना असंभव है। कुछ न कुछ विघ्न बात आती है, आई जाएगी। यदि मान लो निर्विघ्न पूर्वक जग संपन्न भी हो गया, तो जग का फल चक्कर काटेगा। 1000 आदमी से दक्षिणा लिया, पैसा लिया है ना, तो वहाँ जाएगा वहाँ सब जाता जाता तो क्षीण हो जाएगा, दुबला पतला होकर मर जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोवै पुंसाम परो धर्म जो तो भक्ति रथोक्षजे अहितु क्या प्रत्यता ज्ञात्मा संप्रसादिति। सबसे बड़ा धर्म कौन सा धर्म है? भागवत धर्म। क्यों? भगवान स्वयं धर्म बनकर आए हैं। सनातन धर्म है ये। सनातन कहते हैं भगवान श्याम सुंदर को, धर्म कहते हैं भगवान को, हरि कहते हैं भगवान को, परम कहते हैं भगवान को, रामकृष्ण कहते हैं भगवान को, है ना। इसीलिए इन सब चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सब जानत प्रभुता सोई, तदब कहा बिनु रहा न कोई। सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत नर मरकट की नहीं। उसकी जो इच्छा होगी वही होगा। लेकिन यदि आप निस्वार्थ भाव हो करके नाम जाप करते हो, तो आपकी जैसी इच्छा वैसा उनको करना पड़ेगा। ये नियम है। बात आती है, भगवान स्पष्ट कहते हैं, यदि मैंने साफ दिया किसी को, उसको मैं दूर कर सकता। मेरे भक्तों के द्वारा किसी को साफ मिला है, तो उसको मैं नहीं हटा सकता, उसको भोगना ही पड़ेगा। यदि भक्त हृदय से छल हटाकर नाम लेता है, तो उस नाम जापक की बात भगवान को माननी पड़ती। सर्वतंत्र स्वतंत्र होने के बाद उनको परतंत्र होना पड़ता है। दुर्वासा जी ने पूछा, आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, नारद भगवान ने कह दिया है परम स्वतंत्र, न सिर पर को भावे मन करो तो सो। बोले सुनिए सुनिए सुनिए, यही तो बात है। जब मुझको देखो, भगवान श्री द्वारकाधीश कहते हैं, ये द्वारका है 48 कोस लंबा, 48 कोस चौड़ा। इसमें जो किसी भी लोक में नहीं है, वह सुधर्मा सभा हमारे यहाँ है। जो किसी लोकांतर में जो सभा नहीं है, वो मेरी द्वारका में है। उसका नाम है सुधर्मा सभा। उसमें 6 चीज नहीं होती: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, क्षुत, पिपास से सडर गया। हमारी इस सुधर्मा सभा में किसी का जन्म नहीं होता, किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी को भूख नहीं लगती, किसी को प्यास नहीं लगती, किसी को जोर बुखार नहीं होता। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जो बूढ़ा नहीं होता है, न जन्म लेता है, न मरता है, न बूढ़ा होता है, न व्याधि होती है, न प्यास लगती है, न भूख लगती है। 6 चीज। और सबके सब हुक्म हमारे मानते हैं। देवता लोग भी हाथ जोड़ खड़े रहते हैं। 56 भोग 36 भोग लगता है। अरे साक्षात रुक्मिणी लक्ष्मी
16,108 रानियां मेरे पास में। हमारे भक्त कैसे हैं? जो दारा गार पुत्राप्तान प्राणान वेतमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस्ते तुम मुझसे। जिस भक्त ने अपनी पत्नी छोड़ी, अपने बेटे छोड़े, अपनी संपत्ति छोड़ी, अपने कुटुंब परिवार छोड़ा, इस लोक से परलोक के सारे धर्म को छोड़ा, मात्र मेरे नाम की शरण लेते 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 मेरी शरण आ गए। अब आपको मैं पंच मानता हूँ, क्या सर्वतोभाव ने मेरी शरण ले ली है, क्या उसका मैं त्याग दूं? उसका त्याग कर दूं? श्रीमान दुर्वासा नहीं भगवान, ये तो नहीं मैं कर सकता। तो यदि आप अपनी रक्षा करानी हो तो जहाँ से सुदर्शन आए, मैंने तो सुदर्शन नहीं छोड़ा, जहाँ से सुदर्शन आया है महामना अम्बरीश जी के यहाँ से, वहाँ जाइए, वही आपको आपकी रक्षा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। यदि मेरे द्वारा छोड़ा गया होता तो मैं रक्षा कर देता, लेकिन मेरे भक्तों के द्वारा छोड़ा गया है, इसीलिए उन्हीं की शरण जाकर आपका रक्षण हो सकता है, न था असंभव है। तब तुम बताते एक वर्ष हो गया, कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी से लेकर के फिर कार्तिक एक पक्ष कार्तिक महीना, दूसरे साल कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष ये द्वादशी है। तब कुछ खाते नहीं थे, वो कुछ नहीं खाते, राधा कृष्ण उपासना करते थे। अयोध्या नरेश अम्बरीश जी राधा कृष्ण आराधना करते थे। ठाकुर जी कृपा देखी, वहाँ संतों भोजन कराते, सब कुछ करते, शोभन भोजन करते, चरना में लेते, क्योंकि व्रत की रक्षा करनी है ना। अब शुद्ध द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करके भगवान श्री कृष्ण अर्पित कर देते थे। 1 साल तक भोजन नहीं किया। अब वो आते हैं, सुदर्शन महाराज परेशान करते हैं, चरणों पर गिरे, का प्रभु उल्टी गंगा मत बहो, आप तो ब्रह्मर्षि हो, मैं राजर्षियों में अधम हूँ, मेरे कारण से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा है साल भर से, इसलिए हमें क्षमा करो। नहीं, भगवान ने आपकी शरण में भेजा है, रक्षा करो। अब बार बार करना सुदर्शन चक्र, देखिए ध्यान रखिए, बार बार निवेदन करना सुदर्शन चक्र शांत नहीं होता है। तो अंत में अम्बरीश जी कहते हैं, हे सुदर्शन चक्र, यदि मैंने मनसा वाचा करुणा एकमात्र श्री कृष्ण की ही शरण ली है तो इनकी रक्षा करने के आप शांत हो जाएं। शांत हो गए, ये बात है। माम एकम शरणम व्रज, एकम है, अन्य देवतोपासना गंध राहित्यम, दूसरे देवी देवता की उपासना रूपी दुर्गंध से रहित होकर के यदि मेरी शरण लोगे हम त्वम सर्व पापे विमुक्षिष्यामि मा शुचो। चिंता क्यों करते हो अर्जुन, तुम्हारी बागडोर मेरे हाथ, चकाचक मैं तुमको अपना नित्य सानिध्य पहुंचा दूंगा, घबराओ मत। लेकिन अभी जो धर्म है उसका पालन करो, छात्र धर्म की रक्षा करनी होगी आपको। ठीक महाराज जी, नष्टो मोह स्मृति हुआ, हमने स्मृति प्राप्त कर ली है, आपके आदेश का पालन करूंगा प्रभु। देखिए आज्ञा सुनो सुसाय सेवा है। कहने का तात्पर्य, सबसे बड़ा धर्म कौन हुआ? भागवत धर्म। ये है भागवत धर्म, जिसमें मुसलमान, यहूदी, क्रिश्चियन सबका प्रवेश हो सकता है। क्या इस धर्म में क्या करना? सत्य बोलो, किसी धर्म में सत्य बोलने की बात नहीं है ये। सत्य बोलो, हिंसा मत करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो।